हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि एरीज सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी। एक बात जो मैं लाजमन मेंशन करना चाहूँगी वो ये कि ये सब रीडिंग्स जो कि मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करती हूँ, ये सब के सब जो हैं ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। तो जितना रेजोनेट आपसे हो रहा हो वो पिक कर लें पार्ट और बाकी को इग्नोर कर दें। तो रीसेंट पास में एरीज लोगों के लिए जो सिचुएशन है 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स। अच्छा, पहली बात तो ये कि बहुत हद तक कोई ना कोई इमोशनल टाइप का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप के हवाले से प्रॉब्लम वो आप लोगों के जहन में रहा है और उसके ऊपर आप लोगों का फोकस जो है पिछले कुछ अरसे के दौरान काफ़ी ज़्यादा रहा है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप की और पैचअप जो है उसकी कहानी यहाँ पे नज़र आ रही है। सो पिछले कुछ अरसे के दौरान, और ये ड्यूरेशन जो है ये तकरीबन आप ये कह लें कि 1 साल की हो सकती है। पिछले साल मिड ईयर से ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर स्टार्ट हुआ हो, जहाँ पे आपका कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है, या ये कह लें कि आपने ये एज्यूम किया कि ब्रेकअप हो रहा है जबकि ऐसा नहीं था। और फिर थोड़ा अरसा जो है वो एक कन्फ्यूजन के अंदर गुजरा, जिसमें सूरत हाल इस किस्म की थी जिसमें आपको ये श्योर नहीं था कि क्या वाक़तन ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हुए हैं या उसके अंदर कोई अभी ज़िंदगी बाकी है। लेकिन बहरहाल इवेंचुअली फिर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सूरत हाल डेवलप हुई और आई ट्रूली बिलीव कि जो आप हासिल करना चाह रहे थे वो आपने हासिल किया है, या उसके बारे में एक सॉलिड किस्म की आपको यकीन हो गया है कि रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, इसमें ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि पर्सन जिसके बारे में आपको ये डर था या खौफ था कि वो जा रहे हैं या चले गए हैं, वही पर्सन है जो कि यहाँ पे मौजूद नज़र आ रहा है इस सारी सूरत हाल के अंदर। हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्सन चला गया और दूसरा पर्सन जो है वो उसकी जगह पे आ गया। अब जबकि 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का टाइम है, तो यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक इम्कान तो ये हो सकता है कि ये पर्सन जिसके हवाले से हम ये सब बात कर रहे हैं ये स्पाउस हो, या ये रिलेशनशिप ऐसा हो जो कि इतना ज़्यादा इसके अंदर इतनी डेप्थ हो कि जिस तरह एक कपल के अंदर होती है। तो अब यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें हमें ये इशारा मिल रहा है कि मैरिड कपल होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो भी आप में से कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आप ये समझ लें कि ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ और रिलेशनशिप को एक ख़ास अंदाज में देखने वाला, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने वाला हो सकता है कि हो। और यही वो वजह हो सकती है जो कि अब इस टाइम के ऊपर आप दोनों के दरमियान में थोड़ी खिंचाव और तनाव का बायस है। तो होता क्या है बेसिकली, जो यहाँ कार्ड्स हम बता रहे हैं वो होता ये है कि कोई पर्सन जो है वो एक ओपन रिलेशनशिप के साथ भी ठीक फील करता है, लेकिन कोई लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, जब तक सारे रस्म, सारे रवाज, सब चीज़ें जो है वो फॉलो नहीं होंगे और एक टिपिकल तरीका जो है लाइफ गुजारने का वो नहीं होगा, तब तक वो अनहैप्पी होते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन, या तो एरीज खुद या जिसके साथ वो डील कर रहे हैं, वो इस तरह के अंदाज में सोचते हैं। और यही वजह है कि अब इस टाइम के ऊपर भी आप दोनों के दरमियान में एक टसल सी नज़र आ रही है, और एक पर्सन जो है वो उसको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, ठीक है। और दूसरा पर्सन जो है उसने एक स्टैंड लिया हुआ है कि ये होगा तो फिर ही हम आगे बात चलाएंगे। और इस सब के दरमियान में एक ट्रेडिशन और एक इंडिपेंडेंट, ये दो अलग-अलग जो वैल्यूज़ हैं इनका आपस में क्लैश जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। आने वाले दिनों में जो सिचुएशन नज़र आ रही है, डेविल, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। एक दफ़ा फिर मामलात जो हैं वो मुश्किल बनते हुए या मुश्किलात की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं।
इसकी एक रीज़न जो है वो ये भी हो सकती है कि आप दोनों में से किसी एक के चार्ट में सैटर्न जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, एक रीज़न ये हो सकती है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि जो माइंडसेट हैं आप दोनों के, वो चूँकि जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, चॉइसेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट आप लोगों की हो सकती हैं, और यही वो बात हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों की आपस में एक नाराज़गी, अनबन और एक मतलब रिलेशनशिप में मिठास नहीं है। ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं ये कभी भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, ये बात आप समझ लें। अगर आपको ये लगता है कि टाइम गुजरने के साथ साथ सूरत हाल आप कंट्रोल कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी ये भी बात हो सकती है कि आने वाले दिनों में कुछ और जो मामलात हैं, कुछ और जो चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कहीं से लोन बहुत ज़्यादा लिया हुआ है तो वो एस्पेक्ट जो है वो भी आपके रिलेशनशिप को दबाना शुरू कर दे। डिस्टेंस का एस्पेक्ट होता है कि दो लोगों में से अलग-अलग शहरों में रहना शुरू हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, जॉब की वजह से या वैसे, तो कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट भी डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि मजबूरन जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकेंगे, और फिर डिस्टेंस जो है उसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और 3 ऑफ सोर्ड यहाँ मौजूद है। इस बात का बहुत ज़्यादा चांस है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये वाला जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी ज़्यादा टफ़ रहे आप लोगों के लिए, और चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ स्मूथली ना चल सकें। तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें, और रिलेशनशिप को अगर आप चलाना चाहते हैं तो अपने अंदर जो एक जिसको कहते हैं ना कि मॉडरेट किस्म की एक जो क्वालिटी है वो आपको लानी पड़ेगी। और अभी भी आपको ये सोच लेना चाहिए कि ये पर्सन जो है ये काफ़ी स्टबन नज़र आ रहा है। मुझे ये लगता है कि आपका कोई और इशू भी हो सकता है फैमिली के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, वो भी इस सब सिचुएशन को मज़ीद मैसी बना देगा। अच्छा, अब अगर हम देखें करियर के हवाले से और कारोबार या बिज़नेस और जॉब के हवाले से, तो यहाँ पे मेरे पास जो सिचुएशन है वो 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स की सिचुएशन है। ये ऐसा ही है जैसे बिज़नेस के अंदर, जॉब के अंदर डिफ़िकल्टी आती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं और उसके बाद फिर वो सेटल हो जाते हैं। सो पिछला कुछ अर्सा जो है वो आपका इसी तरह से गुजरा है जिसमें एक अप एंड डाउन लाइफ के अंदर नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे में जहाँ पे कुछ आपने लॉसेस आपको उठाने पड़े हैं, वहाँ पे कुछ नई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने आई जिनसे आपने फ़ायदा उठा के अपने लिए एक थोड़ा सा स्टेबल किस्म का सेटअप जो है वो बना लिया है। वेदर दैट इज़ योर जॉब, कि आप जॉब के ऊपर इस्टेब्लिश हो गए हैं, या बिज़नेस है, या आप कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि सेटिस्फाइंग है। रीसेंट पास के अंदर आप अपने काम के हवाले से काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे थे। अब जबकि ये ड्यूरेशन है 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे इन 15 डेज़ में ये नज़र आ रहा है कि आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करना या उस लेवल के ऊपर रखना जिसके ऊपर आप पहले मूव कर रहे थे मुश्किल है, और कुछ ना कुछ अनदेखी रुकावटें, कुछ ना कुछ हिंड्रेंस, कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ इस किस्म की हैं जो कि आप ये समझ लें कि कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से आपको देखने को मिल रही हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि चाहे ये जॉब हो या कारोबार हो, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम तो अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन रिज़ल्ट वैसा नहीं आ रहा होता जैसा हम हासिल करना चाह रहे होते हैं, या हमारे सामने इस किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं जो कि हमसे रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहे होते। ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा लोग हमारे अगेंस्ट जो हैं वो हो जाते हैं और फिर वो लोग भी हमसे मैनेज नहीं किए जा रहे होते। तो इस महीने में ये बात आपको ख़ास तौर पे सेकेंड हाफ़ में ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि सर्टन टाइप के प्रॉब्लम्स, ख़ास तौर पे जो 3rd वीक ऑफ द मंथ होगा उसमें सर्टन प्रॉब्लम्स, रिस्ट्रिक्शंस, डिफ़िकल्टीज़, डिस्टर्बेंस जो है वो बहरहाल रहेगी। लेकिन एक बात तो ये हो सकती है कि आपके बॉस जो हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात ये हो सकती है कि फ़ादर या कोई फैमिली में से कोई पर्सन जो कि फ़ाइनेंशियली वेल ऑफ है वो आपको कहीं पे उसकी तरफ से आपको सपोर्ट जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है।
जुलाई के बाद यहाँ पे डेविल, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स है। एक पैटर्न चल रहा है डिफ़िकल्टी का, मुश्किलात का एक पैटर्न चल रहा है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे तो आपको हेल्प मिल जाए, जुलाई के एंड पे तो आपको हेल्प मिल जाए, लेकिन उसके बाद अगर आपने ख़ास तौर पे लोन लिया हुआ है, बोरोइंग की हुई है, तो वहाँ पे लोग आपको तंग करना शुरू हो जाएं और आपको उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है वो फ़ेस करनी पड़े। होता क्या है कि शुरू में तो जब आप लोन लेते हो तो ठीक होता है, लेकिन अगर आप अपनी जो आपने जो डेट फिक्स की होती है रिटर्न की, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो फिर ज़ाहिर बात है लोग हम पीछे आते हैं और वो फिर कुछ इस किस्म की बातें भी कहते हैं जो कि आप समझ लें कि आपके लिए बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। एरीज़ लोगों के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है यहाँ पे करने के लिए मेरे पास। अलबत्ता ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आपको मेंटली अपने आप को ज़रूर प्रिपेयर कर लेना चाहिए। पैसे खर्च करते हुए अगर ख़ास तौर पे आप उधार लेके पैसे खर्च कर रहे हैं तो सोच समझ के आप करें, ताकि मुश्किलात जो हैं वो आपकी कंट्रोल में रह सके। अगर आपका हाथ खुल जाएगा और पैसे ज़ाया हो जाएंगे तो ज़ाहिर बात है फिर आप बार बार उसी एक चक्कर के अंदर जो है वो फंसे रहेंगे। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।